हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स यू। तो आज की रीडिंग हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को सेटअप से ही पता चल गया है कि आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर अभी किस सिचुएशन में है, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने पार्टनर का याद कर लेना है। जब भी मैं ये कैंडल लाइट अप करूँ ना, उस फ्लेम को थोड़ी देर देख सकते हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ताकि आप को क्या करना है ना, फ्लेम में देख करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, तो अच्छी तरह से यहाँ पे आपकी पार्टनर की एनर्जी पिक हो जाएगी। देखने वाले हैं अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाले 24 आवर्स में क्या सोचेंगे, यही हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर के देखिए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। मैं कैंडल को लाइट अप कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी चार्ज करके रखा है। आपको इस फ्लेम में देख करके उनको याद कर लेना है। आप उनका नाम लीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉज करके भी आप लोग ये कर सकते हैं। कैंडल पिघलना शुरू हो गया है, वैक्स आ रहे हैं। आप लोगों को किसी को देखिए, पहला जो मैं बोलूँगी, वैक्स जिस तरह से गिर रहे हैं, एक तो है कि आप दोनों में सेपरेशन है, और ये सेपरेशन यस किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों में बातचीत हो, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुई है। क्योंकि जब मैं सेपरेशन देखी ना, तो वहाँ पे एक, बाकी सारे ड्रॉप्स पूरे क्लियर है, वहाँ पे एक ब्लैकिश ड्रॉप गिरा है। तो किसी तरह का कुछ स्पेल वगैरह हो सकता है, आप लोगों को अलग करने के लिए किया गया है। बट आप लोगों के ना, ये पहली बार नहीं है कि आप लोगों को अलग करने के लिए किया गया है, और आप लोग बार बार ना अलग होकर के भी वापस जुड़ जाते हो। कुछ इंटेंस कनेक्शन है आपके पार्टनर का। अगर पहली बात बोलूं, अगर लड़ाई होती है तो क्या होता है, लड़ाई होने के बाद लुक एट द फ्लेम, लुक एट द फ्लेम, उनके दिल में काफ़ी दर्द है, काफ़ी दर्द है। यहाँ पे ना उनकी एनर्जी अच्छी तरह से पीक हुई है, तभी आप फ्लेम भी देख रहे हो किस तरह से बढ़ रहे हैं। एक होता है ना ब्लिंकिंग काइंड ऑफ, यहाँ पे हो रही है। मुझे नहीं पता कैमरा में कितना यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे नंबर 7 बन रहा है, नंबर 6 बना हुआ है। आपके पार्टनर का एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके लिए जितना भी बोले हो, आपको कुछ भी बोले हो, बट आपके लिए ना कोई नेगेटिविटी नहीं है इनके माइंड में। बहुत पॉजिटिव थॉट है। और होता है ना कि अगर आपके बारे में कोई बुरा भी बोल दे, तो भी इनको ऐसा लगता है ना कि नहीं, वो गलत है, मेरे पार्टनर ऐसा नहीं है, या उनकी जो थॉट्स है वो ऐसे नहीं है। आप लोगों के पार्टनर लियो सिंह राशि के हो सकते हैं। इनको एक चीज़ आने वाले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा खलने वाली है कि आखिर है क्या इस रिलेशनशिप में, कि आप लोग बार बार अलग हो जाते हो। आप दोनों ही जानते हो कि एक दूसरे के साथ में ही आप दोनों की खुशियां हैं, फिर भी या तो आप कभी लड़ लेते हो, कभी इन आपके पार्टनर लड़ लेते हैं, लेकिन तरसते दोनों ही है। जब नो कांटेक्ट रहता है ना, दोनों ही तरसते हैं, दोनों ही ईगो दिखाते हैं, दोनों ही आना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसली मिस कर रहे हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है। यस, थर्ड पार्टी एक ऐसे इंसान है जिसको आपके बारे में पता है,
चाहे वो शक करते हो या फिर आपके पार्टनर ने बताया हो, कुछ भी हो सकता है, बट थर्ड पार्टी को आपके बारे में पूरी तरह से नॉलेज है। नंबर 17 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही हट ही नहीं रहे हैं। नंबर 17 इनके लाइफ में ना थर्ड पार्टी की जो एनर्जी देख रही हूँ, अचानक से इनके लाइफ में आए हैं और ये एंट्री ना बहुत ही वर्ड बोल सकते हैं क्योंकि आप लोगों में ना तब सब कुछ करीब करीब ठीक था, करीब करीब ठीक था, और अचानक से इनकी एंट्री हुई और उसके बाद से ना आप दोनों के बीच में जैसे प्रॉब्लम के प्रॉब्लम चलता ही जा रहा है। इन आउट सिचुएशन है। आपके पार्टनर आने वाले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इन सब चीज़ों को। शायद पहले नहीं सोचते थे लेकिन अभी सोचने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहाँ पर ख़राब हो रही है, किस जगह पर जा कर के आप दोनों में ये दूरियां आ रही है। देखो, इसको एक तो चीज़ है कि आपके लाइफ में चाहे कितने भी ऑप्शंस मौजूद है लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार आप चाहकर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकते। लेटर ए बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे 17 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। लव ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे एक कैटरपिलर भी बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो रिलेशन है ना कहीं किसी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर को हो सकता है जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनके चेहरे आने वाले 24 आवर्स में और क्लियरली वो समझ पाएंगे कि कौन आप दोनों के रिलेशन में दूरियां क्रिएट करवा रहा है। हमेशा क्या होता है ना कि सामने आकर के ही ज़रूरत नहीं होता है कि दूरियां क्रिएट करे। कभी कभी कुछ एक्ट से या फिर आपके पार्टनर के ही माइंड में कुछ घुसाया गया है जिसमें आपके पार्टनर को एक टेम्पोररी आपके भी अगेंस्ट एक नेगेटिविटी आ गई थी। मुझे ना यहाँ पर आपको मिस करते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। एक बटरफ्लाई भी बन रहा है, ये किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से। आपकी यादों को ये बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। इनके पास आपके पुराने चैट्स, कुछ फ़ोटोज़ इस तरह के हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी आप इवन आपके लिए भी ये सोच रहे हैं कि आप उनको दिल से कभी भुला नहीं सकते। यहाँ पर एक पंछी बनते हुए भी दिख रहा है। कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों के रिलेशन में होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ होने वाला है। ये ना मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्लाउड्स बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कोई इनके घर में हो सकते हैं, कोई एक एजेड लेडी है, प्रोबेबली एट द एज ऑफ 50, अराउंड 50, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा। और इस वजह से इनको भी बहुत चिढ़ होने वाली है। आने वाले 24 आवर्स में इनके साथ इनकी कोई आर्गुमेंट, कुछ फाइट वगैरह होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर बर्ड्स का जोड़ा बनते हुए दिख रहा है, लव बर्ड्स का। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगेगा आने वाले 24 आवर्स में ये रिश्ता टूट नहीं सकता। दे आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को पता नहीं कितना दिख रहा है, यहाँ पर सारे वैक्स जो भी है ना, आपकी यादों से ये निकल नहीं पाते हैं। 24/7 अगर मैं बोलूँ आपके बारे में ये सोचते हैं।
शायद आपको शो नहीं करते क्योंकि ईगोइस्ट पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, स्पेशली वर्गो। कन्या राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। अपनी सारी बात ये खुल करके बताना नहीं चाहते, पर उनको लगता है कि अगर इनके सारे इमोशंस आपको पता चल जाएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मिसयूज़ करोगे। मिसयूज़ करना मीन्स इनको और थोड़ा तंग करोगे। इनकी लाइफ जैसे रुकी हुई सी है, कोई प्रोग्रेस नहीं मुझे दिख रहा है। फिनेंशियली भी अगर मैं बोलूँ तो प्रोग्रेस नहीं है। फिनेंशियली भी हो सकता है कुछ नया काम वगैरह शुरू किया है इन्होंने, पर उतना ज़्यादा प्रॉफिट अभी भी नहीं देखे हैं, तो थोड़ा टेंस्ड भी दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस को बहुत हाइड करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। किसी तरह का ना इनके माइंड में कोई आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी ये रीडिंग में आ रहा है ना, कोई ब्लैकिश काइंड के ड्रॉप गिर रहे हैं। आप लोगों के लाइफ में अभी जो है सब कुछ स्लो है। कछुआ बनते हुए दिख रही हूँ मैं, टॉर्टोइस। तो गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन थोड़ा सा ना स्लो मूविंग मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इस इंसान का एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका एनर्जी कुछ चेंज हो गया है। चेंज हो गया है मीन्स आप ना पहले जैसे नहीं हो, उतना चेज़ नहीं करते हो। यहाँ पे नंबर 5 एंड नंबर 3 भी बना है, थर्ड पार्टी प्रेजेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप पहले जैसा चेज़ नहीं करते हो, और कभी कभार करते हो, ऐसा नहीं है, बट आपके पर्सन को पता चल जाता है। अगर आप चेज़ करते हो ना तो पता चल जाता है, और ये बहुत खुश होते हैं कि चलो अभी भी मेरे बारे में सोचती है या सोचता है। ठीक है, जानते तो हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, एक प्रूफ सामने आ गया कि हाँ ठीक है, मुझे अभी भी चेज़ कर रहा है, तो कुछ तो दिल में अभी भी मेरे लिए है। ये आपको काफ़ी चेज़ करते हैं, यस। चेज़ करते हैं आपको। आप लोगों के रिलेशन में बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे गुड चार्म्स मिले हैं, गुड लक चार्म्स, जो आप दोनों के रिश्ते में आगे चल कर के होने वाला है। आपके पर्सन ना आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। जब तक आप उनके साथ रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ होने लगता है। इंसान थोड़े से हैरान है कि यहाँ पर आपका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पुल बैक किया है आपने, और ये हो सकता है 2 मंथ्स, 2 3 मैक्सिमम 3 मंथ्स से आपकी एनर्जीज में इन्होंने कोई चेंज देखा है। पहले क्या होता था ना, थोड़ा बातचीत बंद होता था तो आप भी बहुत परेशान होते थे और इनसे बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि अभी इनके तरफ आपका कोई चेजिंग एनर्जी जा ही नहीं रही है। तो हैरान है कि आप में ये परिवर्तन आया, कैसे, क्यों आया, कोई और आपके लाइफ में तो नहीं आ गए। और फिर जब देखते हैं ये आपको चेज़ करते हैं, प्लस टॉक भी बहुत करते हैं। आपका कोई अपडेट, किसी के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, उसका कोई अपडेट दे रहे हो कि नहीं, लास्ट सीन वगैरह चेक करना। और कभी कभार अगर इनको पता चलता है कि आप उनको कभी देखे हो, चेस कर रहे हो, यहाँ पे ना मुझे बर्ड्स बनते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप लोगों में कम्युनिकेशन तो होगा, ये तो पक्का है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिले दिख रहा है, थोड़ा सा, जहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह ज़्यादा है ना, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिख रही है। पर ये इंसान ना खुद से ऐसे बात नहीं करेंगे, या तो ये किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको कोई न्यूज़ भेजेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि या तो ऐसा हो सकता है ना, ये आकर मतलब लड़ाई से कन्वर्सेशन का शुरू, मतलब कम्युनिकेशन की शुरुआत करे।
तुम मुझे क्यों नहीं कॉल करते हो, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करते हो, एंड ऑल। पहले तो ये अगर ब्लॉक सिचुएशन में आपको रखे हैं तो अनब्लॉक करेंगे, और कब तक अनब्लॉक करेंगे? मुझे यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन ना बहुत कम दिख रहा है। कुछ लोगों ने, मतलब आप लोगों ने उनको ब्लॉक करके रखा है और वो अनब्लॉक होने के लिए वेट कर रहे हैं। पर ये आपसे लड़ना बहुत चाहते हैं। अगले 24 आवर्स में उनको लगेगा कि आपसे आकर के ढेर सारी लड़ाई करें, बहुत सारी। नंबर 3 बहुत बहुत तगड़ा वाला नंबर 3 बना है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो है ना डोमिनेंस इनके लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेटर ओ, लेटर यू बना है, लेटर पी। कोई मून का भी मुझे, कोई किसी को बहुत फुल मून पसंद है, ऐसा कुछ आपने पार्टनर को बोला हो, या फिर आपके पार्टनर को पसंद है, इस टाइप का भी दिख रहा है। आने वाले फुल मून में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर इस फुल मून के साथ उनका कोई पुराना मेमोरीज आप दोनों का जुड़ा हुआ है। देखो, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये गलत होगा बोलना। ये बहुत बार कोशिश किए हैं, अगले 24 आवर्स में भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुझसे बात किए बिना रह जा रही है तो मुझे भी नहीं करना है बात। बट जितना ज़्यादा ये सोचेंगे ना आपसे मूव ऑन करने की, उतना ज़्यादा आपकी यादों में ये घिरे रहेंगे। हर एक ड्रॉप्स आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ, हर एक ड्रॉप्स गिर रहे हैं अलग अलग, और पता नहीं क्यों जा कर के फिर जुड़ भी जा रहे हैं। हर एक ड्रॉप्स यहाँ पे आपके पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, डॉग लवर, कैट लवर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे वो डक बनते हुए भी दिखाई दे रहा है, बतख भी हो सकता है कुछ उनके पास हो, या फिर वो पसंद करते हो, या फिर कोई उनके घर के आसपास कोई झील वगैरह हो जहाँ पे चलते हो, ऐसा। दे वांट टू कडल यू सम, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दे वांट टू किस यू, यस। स्ट्रॉन्ग एक फिजिकल अट्रैक्शन मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ अगले 24 आवर्स में। दे कांट रेजिस्ट दिस एनर्जी। वाई, लेटर वाई भी बना है। ये ना मुझे अगले 24 आवर्स में ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आप जितना इनसे रन करोगे, जितना भागने की कोशिश करोगे ना, ये जैसे हाथ पकड़ के रोकना बोलते हैं ना, वैसा मैं एक देख पा रही हूँ। लेटर एच भी बना है। नंबर 9 आप लोगों का हो सकता है मूलांक। लेटर एफ। एक चीज़ है, इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो आपके अगेंस्ट बोलता है, मतलब आपके कुछ आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। ये पार्टनर का एकदम से वो दिमाग में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आता है लेकिन बहुत इमीडिएटली अगर मैं बोलूँ तो उनको लगता है नहीं नहीं, मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है। चाहे आप दोनों के बीच में कब से नो कांटेक्ट है, डजेंट मैटर, बट कोई तो है जो आप लोगों के रिलेशन में कुछ नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। बट आपके पार्टनर का जो सोच है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका ये सोच, आपको चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उनका ये सोच है कि नहीं भाई, ये मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर बार बार ना कुछ उठाने जाऊंगी तो शायद टूट जाएगा। एक त्रिशूल भी बना है, तो हो सकता है शिव भक्त हो,
यस, टूट गया। लेटर के भी बना है। पी एंड के दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दिल का शेप भी बना है यहाँ पर। दैट्स इट। आने वाले 24 आवर्स में मुझे इनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग दिख रही है, साथ में बहुत ज़्यादा फिजिकल पुल भी। शायद ये चीज़ आपको भी फील हो। ये किसी का सहारा ले सकते हैं आपके पास वापस आने के लिए। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, किसी तरह का। इनको ना खुद से अब वापस आने में ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप चिल्लाओगे बहुत ज़्यादा। इनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये जो कैटरपिलर बना है ना, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ना इनके लाइफ में भी ये दुखी है। हो सकता है जिस तरह का ग्रोथ वो चाह रहे हैं वो ग्रोथ उनको नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एंग्सस भी दिखाई दे रहे हैं अपनी फिनेंशियल कंडीशन को लेकर के। मतलब जितना वो ग्रोथ चाहते हैं फिनेंशियली, वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है इनको। लेटर जी भी बना है, लेटर एल, लेटर एच, सी, लेटर सी बना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। अभी हम लोग देख लेंगे आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो देख लिया उनकी क्या फीलिंग्स हैं, 24 आवर्स में क्या फील करेंगे वो। अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। आपके लिए गाइडेंस है एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। आपके लाइफ में कुछ लव का एंट्री होने वाला है। अभी ये कोई भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, और यही इंसान आ सकता है। बट आपके लाइफ में लव वापस आ रहा है, प्यार मोहब्बत वापस आ रही है। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। आप शायद किसी तरह का पेन में हो, आपको लगता है कि मेरा दिल टूटा है, तो ये बहुतों का टूटता है, बहुत कोई हील भी होते हैं, एंड इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस चीज़ का मेरा क्यों दिल टूटा, नहीं भाई, ये नहीं सोचना है मेरा दिल टूटा है मैं इसको कैसे हील करूँगा या हील करूँगी, वही सोचना है। ठीक है, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। अवॉइड रशेस टू फील वॉइड्स विद लव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले ही ना, आपका मान लो कि हार्ट ब्रेक से जा रहे हो, चलो ऑप्शन आ रहा है, चलो किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, नहीं, ये आप उनके साथ गलत करोगे जिसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे। क्योंकि आपको अपनी जो कंडीशन है उसको हील करना है। अगर आप एक हील्ड पर्सन होगे तभी जा कर के कि आपके पार्टनर को आप लव दे पाओगे। यहाँ पर आप किसी के सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए, पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर आप ढूंढिए कि आपका कंपेटेबल पार्टनर कौन है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। आपको अवेयर रहना है, कोई भी टॉक्सिसिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना है, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी आपको पैम्पर करने की, नर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे टॉक्सिसिटी फील हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली आप उनसे रिश्ता तोड़ दो, बट सेट अ बाउंड्री। बाउंड्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर रिलेशनशिप में। illusions, be aware of love's illusion, see reality clearly। यहाँ पे जो रियलिटी है उस चीज़ को सही से देखो। अगर नहीं देख पाते हो, टैरो रीडर्स बहुत सारे हैं। आपके जो फेवरेट टैरो रीडर है जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर पर्सनल रीडिंग कर लो। इल्यूशन में रह कर के लाइफ बर्बाद मत करो। मैंने ऐसा भी बहुत सारे लोगों को देखा है ना, इल्यूशंस है कि नहीं वो मुझसे प्यार करता है। अरे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में मैरिज हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या किस इल्यूशन में हो भाई आप लोग।
इल्यूशन से निकलो, वो वापस आएगा ये सोच कर के ज़िंदगी बर्बाद मत करो, एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से जियो भाई। इल्यूशन से निकलना ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, इसीलिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो आप लोग। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉराइजन, बी ओपन टू एक्सेप्ट देम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, फिर से डबल कॉन्फर्मेशन कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। एंड गिफ्ट्स, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ एबिलिटी ऑफ ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको समझेंगे ऐसे इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। ठीक है, एक दूसरे को समझना ही लव है, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना ही लव है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग आपसे आई होप रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था अप्रैल मंथ की रीडिंग करने के लिए। मेरा जो दूसरा चैनल है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें दूसरे टॉपिक पे रीडिंग अपलोड होती रहेगी। अप्रैल की भी रीडिंग मैं राशि वाइज 12 राशियों की करना थोड़ा सा लॉन्ग होता है एंड उसमें व्यूज़ वगैरह भी नहीं आती हैं, बट मैं साइन वाइज रीडिंग कर दूंगी अप्रैल मंथ की। हर मंथ में ये रीडिंग आ जाया करेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।